हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम यमुनानगर। यमुनानगर। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 1768 स्क्वायर किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 1768 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी स्थापना किसने की थी? अब्दुल्ला सेठ ने। अब्दुल्ला सेठ ने इसको बसाया था। यमुनानगर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये यमुना नदी के तट पे था। यमुना नदी का तट था, उसके ऊपर बसाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? यमुनानगर। किसने बसाया? अब्दुल्ला सेठ ने। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम, मतलब कि प्राचीन नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर इसका नाम था, प्राचीन नाम। उसके बाद हम बात करते हैं इसके उपनाम। दूसरे कौन कौन से इसके नाम हैं? उपनाम क्या है? पेपर सिटी। पेपर सिटी या फिर कागज नगरी। उसके बाद है दूसरा नाम टिम्बर सिटी। टिम्बर होता है काठ, टिम्बर सिटी। तीसरा नाम है शुगर सिटी। शुगर सिटी, इसके ये नाम है पेपर सिटी या कागज नगरी, टिम्बर सिटी और शुगर सिटी। फिर बात करते हैं इसकी तहसील। यमुनानगर की तहसील कौन कौन सी हैं? तो यमुनानगर के अंदर 4 तहसीलें हैं। एक तो खुद यमुनानगर हो गई है, यमुनानगर। दूसरी बिलासपुर। तीसरी छछरौली, छछरौली या छछरौली भी बोल देते हैं इसको। और चौथी है जगाधरी। जगाधरी। ठीक है। तो बात करते हैं जगाधरी से। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या था? युगंधर। युगंधर जगाधरी का प्राचीन नाम था। तो जगाधरी के अंदर फेमस क्या है? रेलवे वर्कशॉप। जगाधरी के अंदर तहसील है जो यमुनानगर की, रेलवे की, हरियाणा की, HR हरियाणा की रेलवे वर्कशॉप पहली, हरियाणा में पहली रेलवे की वर्कशॉप कहाँ है? जगाधरी में। कब बनी? 1952 में। दूसरी बात है, यहाँ पे कुछ अब सिक्के मिले हैं। सिक्के किसके सिक्के मिले हैं? जो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के राजा। कौन से राजा? चौहान तथा तोमर। जो दिल्ली के राजा थे तोमर और चौहान, उनके सिक्के यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? जगाधरी के अंदर। ठीक है। तीसरा है जरासंध का किला। जरासंध का
टीला, जरासंध का टीला भी कहाँ है? जगाधरी में। उसके बाद बात करते हैं छछरौली। छछरौली की स्थापना किसने की थी? ये जो बसाया था, इसका संस्थापक कौन था? गुरु बैखैसे, गुरु बख्श सिंह, ये इसका संस्थापक था छछरौली का। छछरौली में क्या है? इसको बोलते हैं हरियाणा की चेरापूंजी। हरियाणा की चेरापूंजी। चेरापूंजी में क्या है? चेरापूंजी में बहुत ज्यादा बारिश होती है अपने देश की। तो देश की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी में। और हरियाणा की चेरापूंजी का मतलब क्या है? छछरौली। मतलब हरियाणा में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है? हरियाणा की चेरापूंजी में। कौन सी? छछरौली में। ठीक है। फिर आता है बिलासपुर। बिलासपुर में क्या क्या चीज फेमस है? कपाल मोचन गुरुद्वारा। कपाल मोचन गुरुद्वारा, ये तो गुरुद्वारा है कपाल मोचन। फिर वहां पे दो और हैं, गोपाल मोचन, गोपाल मोचन, तीसरा है रणमोचन। ये भी धार्मिक स्थान है। रणमोचन पर ऐसी मान्यता है कि वहां पर परिक्रमा करने से रण से मुक्ति मिलती है। गोपाल मोचन क्या है? वहां पर मतलब कि मन्नत मांगने से मन्नतें पूरी होती हैं। ये इस प्रकार बिलासपुर में कपाल, गोपाल और रण मोचन तीनों बिलासपुर में है। उसके बाद बात करते हैं जो यमुनानगर है। यमुनानगर जिले की सीमा, यमुनानगर की जो सीमा है वो 3 राज्यों से मिलती है। 3 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं? एक है हिमाचल, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है यूपी। यमुनानगर की सीमा 3 राज्यों से मिलती है और सबसे कम, या मतलब ये बोल रहे हैं एकमात्र ऐसा जिला है यमुनानगर जिसकी सीमा 11 किलोमीटर की उत्तराखंड के साथ लगती है। उत्तराखंड के साथ यमुनानगर की 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिट्टी। मिट्टी कैसी है यमुनानगर की? मिट्टी है दोमट। दोमट, दूसरी है लाल। लाल और दोमट मिट्टी है। तो फसल कौन सी होती है यमुनानगर में? फसल में बात करते हैं हम सबसे ज्यादा गन्ना, सबसे ज्यादा गन्ना, तरबूज, खरबूज और हल्दी, हरी मिर्च। ये मिर्च, मिर्च ऐसे लिखेंगे, हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च, हल्दी, तरबूज, खरबूज और गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? ये यमुनानगर में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं नदी। नदी कौन कौन सी है? तो सबसे पहली बात है यमुना नदी के कारण तो इसका नाम ही पड़ा है यमुना। दूसरी नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती नदी क्या है? अब नहीं है, लुप्त हो गई है, मतलब कि अब वो पहले थी अब नहीं है। तो ये भी मानी जाएगी ये नदी भी वहां पर थी।
और तीसरी है राक्षसी नदी। राक्षसी नदी, ये 3 नदी क्या है, ये यमुनानगर में है। तो अब सरस्वती नदी लुप्त हो गई, इसका मतलब क्या है, ऐसा माना जाता है कि अब वो जमीन के नीचे से बहने लगी है, तो इसलिए इसकी खुदाई की जा रही है। खुदाई किसकी, जमीन को खोद के नीचे निकाले जा रहे हैं, सरस्वती की यहाँ से बह रही है, उसकी खुदाई करके, खुदाई के लिए क्या बनाया गया है, सरस्वती धरोहर बोर्ड। सरस्वती धरोहर बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष उसके वो होते हैं जो हरियाणा के सीएम होते हैं। हरियाणा का सीएम कौन है, मनोहर लाल। तो इस सरस्वती धरोहर बोर्ड का अध्यक्ष भी वही है। और कहाँ पर इसकी खुदाई हुई सरस्वती की, आदि बद्री जगह पे, आदि बद्री जगह पर इसकी खुदाई हुई है, और वहां से ये एंट्री करती है यमुनानगर में। यमुनानगर में वहां से सरस्वती नदी प्रवेश करती है। उसके बाद बात करते हैं टोपरा अभिलेख। ये इंपोर्टेंट पर्सन है टोपरा। टोपरा अभिलेख है, पहले जो टोपरा अभिलेख था ये अंबाला में था, मतलब वो जगह अंबाला के अंडर आती थी, लेकिन आजकल वो यमुनानगर के अंडर में आते हैं, यमुनानगर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। दोनों ऑप्शन मिले हैं आपको, अंबाला और यमुनानगर, तो आपने करना है यमुनानगर, और यमुनानगर नहीं है तो फिर अंबाला कर सकते हैं। तो टोपरा अभिलेख यमुनानगर में मिलता है, और ये किसका था, ये अशोक का था, तो जिसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और इस टोपरा अभिलेख को दिल्ली कौन ले गया, दिल्ली ले गया, कौन ले गया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया था। फिर एक जगह है सुध। सुध, सुध जैसा नाम क्या है, बुद्ध। सुध जगह बुद्ध से जुड़ी हुई है, वहां पर बुद्ध के नाखून तथा बाल प्राप्त हुए। उस जगह पर बुद्ध के नाखून और बाल प्राप्त हुए थे, वो जगह क्या है, वो है सुध। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति, यमुनानगर का प्रमुख व्यक्ति कौन है, सुनील दत्त। सुनील दत्त, सुनील दत्त कौन है, जो संजय दत्त एक्टर है उसके पिताजी कौन है, सुनील दत्त। उसके बाद है यहाँ पर कालेश्वर पार्क। कालेश्वर पार्क है यमुनानगर के अंदर, जो बना था 2003 में। तो इसमें क्या मिलते हैं, जो पार्क है ये कालेश्वर नेशनल पार्क, जो कालेश्वर नेशनल पार्क है 2003 में बना है। इसमें क्या मिलते हैं, लाल जंगली मुर्गे, और दूसरे मिलते हैं भौंकने वाले हिरण। भौंकने वाले हिरण ये इसमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी,
सूर्यकुंड, सूर्यकुंड का मेला। सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? सूरज कुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। ये सूर्यकुंड का ये क्या कहाँ लगता है? यमुनानगर में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? यमुनानगर से। यमुनानगर में कौन सी जगह से? ताजेवाड़ा जगह, ताजेवाड़ा जगह है। मतलब यमुना ने हरियाणा को ताजा कर दिया है, फ्रेश कर दिया है। ताजेवाड़ा जगह है, यमुनानगर में है। और ये ताजावाड़ा जगह कहाँ पर है? कालेसर पार्क के अंदर। ये नेशनल पार्क बहुत एकड़ में फैला हुआ है, इसके अंदर ही ताजेवाड़ा जगह है जहां से यमुना एंट्री करती है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है और ऑप्शन में ताजेवाड़ा नहीं दिया गया तो कालेसर पार्क ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ के उद्योग। उद्योग कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात, सबसे पहला उद्योग है बिल्ट पेपर मिल। बिल्ट पेपर मिल, पेपर मतलब कागज, कागज का उद्योग। बिल्ट पेपर मिल ये बनाया था, लगा था 1929 में। ये हरियाणा का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कागज उद्योग कौन सा है? बिल्ट पेपर मिल 1929 में लगाया था। इसी के कारण से इसका नाम क्या पड़ा है? पेपर सिटी या कागज नगरी। पेपर सिटी या कागज नगरी। उसके बाद है दूसरा सरस्वती शुगर मिल। शुगर मिल मतलब देखो, शुगर सिटी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? एक तो यमुना नदी का पानी मीठा है, तो यहाँ पे फसल है जो सबसे ज्यादा गन्ना होता है, गन्ना ज्यादा होता है, तो इसके गन्ने से चीनी बनाने की जो मिल है यहीं पे लगा दी, उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती शुगर मिल के कारण ही इसको शुगर सिटी, इसको उपनाम दिया गया। तो ये बनी थी 1933 में। सरस्वती शुगर मिल बनी 1933 में, और ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की लार्जेस्ट मिल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है भारत स्टार्च एंड केमिकल। भारत स्टार्च एंड केमिकल, भारत स्टार्च एंड केमिकल 1938 में लगी थी। उसके बाद है चौथा उद्योग है यमुना गैसेज। यमुना गैसेज कब लगी थी? 1973 में। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, क्या है? गोला बारूद उद्योग। गोला बारूद उद्योग, तो ये गोला बारूद उद्योग क्या है कि यहाँ पर, कहाँ पर? यमुनानगर के जगाधरी के अंदर गोला बारूद रखने के लिए बॉक्सेज, बक्से बनाए जाते हैं। गोला बारूद रखने के लिए बक्से बनाए जाते हैं। तो इसी कारण से ये बक्से किसके बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं। गोला बारूद रखने के जो बक्से होते हैं पीतल के बने होते हैं। इसी कारण से यमुनानगर में जो जगाधरी है तहसील, उसको मिनी पीतल नगरी, मिनी पीतल नगरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जिला यमुनानगर। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले
नाम यमुनानगर जिले का। कब बना? 1 नवंबर 1989 को। इसका क्षेत्रफल है 1768 वर्ग किलोमीटर। किसने बनाया था, बसाया था? अब्दुल्ला सेठ ने। इसने बसा दिया, इसी के नाम पे इसको लोग जानते थे अब्दुल्लापुर। तो बाद में इसका नाम यमुना नदी के तट पर होने के कारण यमुनानगर बन गया। इसकी यमुनानगर के दूसरे नाम क्या क्या है? उपनाम पेपर सिटी, पेपर सिटी या कागज नगरी। क्यों? क्योंकि नदी के चारों ओर क्या होते हैं? पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से ही क्या बनते हैं? कागज। ठीक है, तो यहाँ पे हम उद्योग में एक और जोड़ सकते हैं, प्लाईवुड उद्योग, मतलब कि काठ से संबंधित काठ उद्योग बोल सकते हैं हिंदी में इसको, या लकड़ी उद्योग यहाँ पर है। दूसरा है टिम्बर सिटी। टिम्बर सिटी क्या? काठ उद्योग ही तो आ गया। प्लाई के कारण, पेड़ पौधे ज्यादा होने के कारण यहाँ पर टिम्बर उद्योग लगे हुए हैं। तीसरा है शुगर सिटी। एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल 1933 में यहाँ पर लगाया गया। ये इसकी फेमस होने के कारण से इसका उपनाम क्या हो गया? पेपर सिटी, बिल्ट पेपर मिल के कारण। टिम्बर सिटी प्लाई उद्योग के कारण, शुगर सिटी सरस्वती शुगर मिल के कारण। ठीक है, उसके बाद है इसकी तहसील। तहसील क्या है? 4, जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और यमुनानगर। सबसे पहले बात करते हैं जगाधरी। जगाधरी का पुराना नाम युगंधर। हरियाणा की सबसे पहली रेलवे की वर्कशॉप 1952 में यहाँ पर लगी थी। फिर यहाँ पे मिले कुछ प्राचीन काल के सिक्के। वो सिक्के कौन से राजा ने चलाए थे? दिल्ली के जो चौहान वंश के और तोमर वंश के राजा थे, उनके सिक्के मिले थे। एक जरासंध का टीला कहाँ पर है? जगाधरी में। वैसे शराब की भी एक फैक्ट्री है जगाधरी। उसके बाद छछरौली के संस्थापक गुरु बख्श सिंह, और हरियाणा की चेरापूंजी छछरौली को बोलते हैं सबसे ज्यादा बारिश के कारण। बिलासपुर में क्या है? कपाल मोचन, गोपाल मोचन, रण मोचन। यमुनानगर की सीमा 3 राज्यों से लगती है। सबसे कम लंबी सीमा उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर की। मिट्टी कैसी है? दोमट और लाल मिट्टी यमुनानगर की है। नदी के किनारे मतलब कि मीठा पानी होने से वहां पर फसल सबसे ज्यादा कौन सी होती है? गन्ना, तरबूज, खरबूज, हल्दी और हरी मिर्च। नदी कौन कौन सी है? यमुना, सरस्वती और राक्षसी नदी। सरस्वती नदी ऊपर से नहीं बहती, अब लुप्त हो चुकी है। खुदाई करने के बाद नीचे कुछ अवशेष मिले हैं, तो उन अवशेषों को संजो कर रखते हैं सरस्वती धरोहर बोर्ड। इसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान के मुख्यमंत्री। तो आदि बद्री में सरस्वती नदी यमुनानगर में प्रवेश करती है, वहां पे इसकी खुदाई हुई है। उसके बाद इंपोर्टेंट है टोपरा अभिलेख यमुनानगर में है और ब्राह्मी लिपि में है। इसको दिल्ली ले जाने के लिए फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया। शुद्ध आवाज ही बुद्ध जैसी आ रही है। शुद्ध बुद्ध से संबंधित है। नाखून और बाल प्राप्त हुए। प्रमुख व्यक्ति सुनील दत्त, संजय दत्त के पिता। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और 2003 में बना था। इसके में लाल जंगली मुर्गे और भौंकने वाले हिरण यहाँ के फेमस है। ताजेवाड़ा स्थान इस कालेश्वर पार्क के अंदर है, जहां से हरियाणा के अंदर यमुना नदी प्रवेश करती है। सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद और सूर्य कुंड का यमुनानगर इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ उद्योग हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। हम क्या सुधार कर सकते हैं वो बताना ना भूलें।